दोस्तों स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर से सेंटेंस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें भी हम लोग सेंटेंस से रिलेटेड ही जो टर्म इसमें बच जाएगा उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है सेंटेंस। तो दोस्तों आज हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में जानेंगे। पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में जानने से पहले पहले हम लोग सेंटेंस का डिफिनीशन जान लें कि सेंटेंस किसको कहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि सेंटेंस हेडिंग, यानी कि पहले आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेके इस वीडियो को देखिए और सेंटेंस हेडिंग अपनी कॉपी में डाल लीजिए। और डालने के बाद दोस्तों सेंटेंस हेडिंग जब पड़ जाए तो उसके बाद आप लोग ध्यान से इस डिफिनीशन को लिखिए और समझिए क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, उसको देखते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ कंप्लीट सेंस। ठीक, क्या लिखा है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ कंप्लीट सेंस। इसका मतलब ये हुआ शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे कोई शब्द अगर लिखा हुआ है और उसका एक मीनिंग निकल रहा है, मीनिंगफुल वर्ड लिखा हुआ है, तो उसको हम वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग देखें। एग्जाम्पल है सोहन प्लेज फुटबॉल। ठीक, सोहन प्लेज फुटबॉल। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेकंड, ही इज नॉट ईटिंग फूड। ही इज नॉट ईटिंग फूड। थर्ड एग्जाम्पल है आर यू हैप्पी। फोर्थ एग्जाम्पल है कम हियर रवि। दोस्तों हम इस एग्जाम्पल को अगर देखें तो पहला एग्जाम्पल है सोहन प्लेस फुटबॉल। तो देखिए कोई भी सेंटेंस किन से मिलकर बनता है उसको देखें। तो ये सोहन जो है, ये सोहन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और इसमें देखिए यस या यस जुड़ा हुआ है, यानी कि यस या यस जो होता है वो एक तरह से हेल्पिंग वर्ब होता है। यानी कि अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें पहला नंबर सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, उसके बाद मेन वर्ब जिसको हम वर्ब कहते हैं, जैसे प्ले है, गो है, ठीक, कम है, इसको मेन वर्ब कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट होना चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, एक मेन वर्ब होना चाहिए और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, यानी कि इन्हीं चार चीज़ों से मिलकर सेंटेंस बना होता है। तो दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, इसके अलावा एक टर्म और आता है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। उसको वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चार चीज़ इम्पोर्टेंट है, इन चार चीज़ों को होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये हमारा था सेंटेंस का डिफिनीशन। अब हम लोग आगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में देखा जाए तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट जिसको उद्देश्य या हम कर्ता भी कहते हैं। ठीक है, कर्ता, ये इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य या कर्ता है। ठीक, और एक दूसरा होता है प्रेडिकेट जिसको हम विधेय कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को कर्ता भी कहते हैं और प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय भी कहते हैं। अब अगर सब्जेक्ट के बारे में देखा जाए दोस्तों, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, सब्जेक्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है? द पर्सन और थिंग अबाउट विच वी से समथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि द पर्सन और थिंग अबाउट विच वी से समथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि अगर किसी, मतलब सब्जेक्ट को कर्ता से लिया जाए, मतलब जो किसी काम करता है, जो कोई काम करता है, तो जो काम करता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी वर्क हुआ, अगर वर्क कर रहा है कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, कोई भी है, अगर उसके बारे में जो चीज़ कहते हैं उसको तो हम प्रेडिकेट कहते हैं, जिसको विधेय कहते हैं। लेकिन जिसके बारे में ये सब कहा जाता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट में दोस्तों दो ही चीज़ आएगा, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। ठीक, सब्जेक्ट में दो ही चीज़ जनरली आता है, या तो नाउन रहेगा वो या तो प्रोनाउन रहेगा। ओके, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। और सब्जेक्ट पता करने के लिए जो भी हमारा सेंटेंस रहेगा उससे हम क्वेश्चन करेंगे कौन का। मतलब अगर जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है द अर्थ इज इन स्फेरिकल शेप, तो अगर हम इसका अर्थ निकालें हिंदी में तो ये है कि जो हमारी पृथ्वी है उसका जो शेप है, यानी कि आकृति है, वो क्या है? गोलाकार है। ठीक है, तो अगर हम ये पूछें कि कौन गोलाकार आकृति में है, तो अर्थ, आपको जरूर इस सेंटेंस से आंसर मिल जाएगा,
अर्थ, ठीक, यानी कि पृथ्वी। तो इस तरह भी हम सब्जेक्ट को पता कर सकते हैं। तो इस तरह पहला एग्जाम्पल है द अर्थ इज इन स्फेरिकल शेप, और सेकेंड एग्जाम्पल है लाफिंग प्लीज मी। थर्ड एग्जाम्पल है इट इज़ संडे टुडे। अब देखिए लाफिंग प्लीज मी में जो सब्जेक्ट होगा वो लाफिंग होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट ये होगा लाफिंग, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये लाफिंग जो होगा सब्जेक्ट होगा, और द अर्थ में द अर्थ सब्जेक्ट होगा, और इट इज़ वाले में इट सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब लाफिंग क्यों सब्जेक्ट होगा, देखिए कोई भी जिरंड होता है, कोई भी जिरंड वो सब्जेक्ट की तरह का वर्क कर सकता है, क्योंकि जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम लोग जिरंड का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे लाफिंग है, लाफिंग हमारा सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, और इट हमारा इट हुआ, देयर हुआ, इसको हम लोग सब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इट यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रेडिकेट, जिसको हम हिंदी में विधेय कहते हैं। ओके, अब देखिए विधेय किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं ये जाने। तो दिया हुआ है वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जैसा कि डिफिनीशन से क्लियर हो गया कि जो भी हम सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं, जो भी हम सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ओके, जैसे दिया हुआ है वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में क्या दिया हुआ है, प्ले फुटबॉल, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, प्ले फुटबॉल, यानी फुटबॉल खेल रहा है। ओके, तो इसमें जो है ये प्ले फुटबॉल ये हमारा प्रेडिकेट होगा, और जो वी है ये हमारा सब्जेक्ट होगा। ओके, उसी तरह सरला पुट्स फूड में पुट्स फूड हमारा प्रेडिकेट होगा, और सरला जो है वो सब्जेक्ट होगा। उसका नेक्स्ट है ही गेव मी अ पेन, इसमें गेव मी अ पेन जो होगा वो प्रेडिकेट होगा। नेक्स्ट है अमन लव्स टू प्ले, इसमें लव्स टू प्ले जो होगा वो प्रेडिकेट होगा। एक चीज़ और जान लीजिए कि सब्जेक्ट को छोड़ के जितने आपके टर्म बचते हैं उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक। सब्जेक्ट को छोड़ के जितने टर्म बचेंगे उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में देखे हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने टाइप, मतलब कितने पार्ट होते हैं सेंटेंस के, तो दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं आपको बताएं कि जो भी सेंटेंस दिया होगा उससे हम पूछेंगे कौन, अगर उसका हिंदी में मीनिंग निकालने के बाद उसमें हम कौन क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे तो हमको आंसर सब्जेक्ट के रूप में मिल जाएगा। और अगर प्रेडिकेट हमको जानना है तो जब सब्जेक्ट निकल जाएगा उसके अलावा उस सेंटेंस में जितने भी टर्म बचे रहेंगे उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। इस तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और ये जो वीडियो है इसमें आप लोग चाहें तो नोट्स से भी बना सकते हैं, इसमें पूरा ग्रामर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेंटेंस के टाइप्स या काइंड पढ़ेंगे, यानी कि सब्जेक्ट सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।